जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के आदेश पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी द्वारा आज प्रोफेसर ओमशंकर के आमरण अनशन को 20वें दिन जूस पिलाकर समाप्त कराया गया। इस अवसर पर प्रख्यात गांधीवादी प्रचारक तुषार गांधी ने कहा कि प्रोफेसर ओमशंकर ने समाज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन करके इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया है। हम सब नागरिक समाज के लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि इसे देश के हर राज्य हर जिले में पहुंचाए ताकि भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वास्थ्य और शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो। प्रोफेसर आनंद कुमार ने स्वास्थ्य शिक्षा क्रांति आंदोलन को भविष्य में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से चलाने की घोषणा की। इस अवसर पर सर्व समाज के धर्मगुरुओं की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से संत मतनुयायी मठ गदवा घाट से स्वामी प्रकाश दयानंद जी, शहर काजी मौलाना मुफ्ती बातिल साहब, फादर आनंद, गुरुद्वारा कमेटी के मुख्य ग्रंथी जसविंदर सिंह, हरभजन सिंह, गुरुविंदर सिंह, रविंद्र सिंह, गोवर्धन पूजा समिति अध्यक्ष विनोद यादव, स्वामी रमेशानंद सरस्वती रमना, बाबा सुखराम आदि लोग शामिल रहे। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के सभी मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पूरे आंदोलन में आप लोगों ने दिन रात सुबह शाम पूरी ईमानदारी से इस तरह से कार्य किया जैसे वो आपका आंदोलन था, मेरा नहीं। आप देखें कि इतने लोग पूरे देश दुनिया से जिसे लोग मिलने के लिए तरसते रहते हैं वो सब हमारे सामने खड़े हैं और इतने फ़ोन मुझे आ रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ, मैं खुद भावुक हो गया। लोग रोते हैं मेरे लिए, ये मेरे लिए मतलब जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मैंने अपने जीवन में इतनी कमाई कभी नहीं की और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लोग रो रो के कह रहे कि डॉक्टर साहब अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये देश कानून से चले, विश्वविद्यालय कानून से चले। ये कितनी दुखद बात है। और उसके बाद भी 20 दिन तक आप 3 बार आए, आप बनारस से सांसद के चुनाव लड़ते हैं और आप ये चाहते हैं कि जनता आपको वोट दे। मैं इस देश की पूरी जनता से अपील करूंगा, जिनको वोट देना है वो सोच समझ के वोट दें। क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार के मुद्दे पर आप चुप रहेंगे? इस मुद्दे पर वोट नहीं करके हम बाकी समाज में नफरत फैलाने वाले मुद्दों पर वोट करें। ना सिर्फ काशी की जनता को, आपने भ्रष्टाचार के ऊपर जो कि सीधा सीधा सबूत मैंने पूरे मीडिया में सबों के सामने हर समय बांटा, आपने चुप्पी साध रखी है। आप आते हैं एक अपराधी से बात करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं बात करते जो कहते हैं कि अपराधी अपराधी है। वो आपके विश्वविद्यालय को, महामना की बगिया को नष्ट करने जा रहे हैं, वो बेच रहे हैं। मैं इस देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि उठ खड़ा हो। तुम्हारे सारे संस्थान इस देश से तोड़ दिए जाएंगे। तुम फिर से उसी तरह से लाचार, बीमार और अनपढ़ रहोगे। तुम्हारी पीढ़ियां गुलाम बनेगी। तुम्हारे गुलामी के लिए आंदोलन चल रहा है। आपको प्रतिक्रांति की इस आंदोलन में आगे आके लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार के बगैर इस देश या दुनिया का कोई भी राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को खत्म करके, उसके बजटों को कम करके आप कहते हैं कि मैं ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहा हूँ। कोई भी ट्रिलियन इकोनॉमी किसी भी इंसान के अगर काम नहीं आए तो वो सिर्फ आपके 5 मित्रों 10 मित्रों से अगर काम आता है तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप देश को धोखा दे रहे हैं। और इस देश के नागरिकों को आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आप सच में सभी वर्गों के सभी, क्योंकि देश सबका है, एक व्यक्ति नहीं बनता, हर वो गरीब अमीर सब गरीबी की खाई से बाहर निकले। अगर गरीबी से खाई से निकलना है, उनको हर व्यक्ति को एक समान ऊंच नीच जाति धर्म के बंधनों से मुक्त कराना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार और उस पर 10% के बजट केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देना अति आवश्यक है। अगर आप आज उठकर संघर्ष नहीं किए तो आगे न संविधान बचेगा और ना ही लोकतंत्र। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक नमूना है जो ये बताता है कि कैसे यहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति और एक अपराधी इस कुर्सी पर बैठकर इस बगिया को लूट रहे हैं, महामना को लूट रहे हैं, महामना के आदर्शों को लूट रहे हैं। और आपका महामना, आपके महामना के सम्मान और विश्वविद्यालय अगले साल खत्म होने जा रहा है। ये चुनाव है, ठीक से सोच समझ कर वोट करें। अभी आपको 1 तारीख को वोट देना है। मैं हर अपने मरीजों से वोट उम्मीद करता हूं, आप अपना वोट सोच समझ के दे कि आपका डॉक्टर आपके लिए आंदोलन कर रहा था, इस देश के हर नागरिकों के लिए आंदोलन कर रहा था और आप लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। आप अपने ही संसदीय क्षेत्र में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप
एक अगर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर एक कानून नहीं लागू कर सकते, उस देश में लोकतंत्र की क्या परिकल्पना की जाए? इससे ज़्यादा जीता जागता सबूत क्या मिलेगा कि इस देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है? और प्रधानमंत्री जी खुद इसके जिम्मेदार हैं, जो इस देश से लोकतंत्र और इस समाज को नष्ट करने पर तुले हैं। इस देश का हर नागरिक को जागना होगा, समझना होगा कि किस तरह से आपके साथ धोखा और छल हो रहा है, किस तरह से पूंजीवाद आपके सामने खड़ा है। अंग्रेज़ों से आपने लड़ाई लड़ी है, जीती है, आपके पुरखों ने जीती है, लेकिन ये देश फिर से आपका गुलाम हो रहा है। अगर इन जो पूंजीपतियों से आपने नहीं लड़ा, तो आप सब अभी 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर खड़ा कर दिया है और आपके ही पैसे को कह रहा है कि मैं आप पे एहसान दे रहा हूँ, आपको अपमानित कर रहा हूँ, आपको लाभार्थी देकर गालियाँ दे रहा है। ऐसी गालियाँ सभी भारतीयों को सुनना पड़ेगा, सिवाय उनके कुछ मित्रों के। आप इस देश में उठ खड़े हुए और अगली चरण में जो भी चुनाव हो, मैं कहता हूं कि सोच समझ के वोट करिएगा, वरना आपका ये धरोहर, आपका इतिहास, आपके पूर्व पुरखों की लड़ाई फिर से गुलामी की जंजीर में बसने जा रही है, बंधने जा रही है। अगर जंजीरें तोड़नी है तो लोकतंत्र में वोट दबाकर मैं अपने सभी मरीजों को भी अपील करता हूं कि सही समय में सही तरह से वोट करें। और अगर आपने एक गलती की तो आपके हाथों से लोकतंत्र गया, फिर आपकी पीढ़ियों को खून बहाना होगा और ये आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तुषार गांधी, मैं महात्मा गांधी फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और लेखक हूँ और कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। सर जी, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 20 दिन से डॉक्टर साहब आंदोलन अनशन पे है, बीजेपी प्रशासन कोई भी इसे गंभीरता से कोई विचार नहीं करती। ये आज के हमारी जो वस्तुस्थिति है देश की, उसका एक प्रतिबिंब है कि जहाँ सत्ता में बैठे लोगों को जनता की पीड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही आपने जो पहले एक प्रश्न मैंने सुना आपको पूछते कि प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं और यहाँ इस कैंपस में आने के बावजूद डॉक्टर ओम शंकर का हाल पूछने तक उनके पास आते नहीं हैं, तो वही दिखाता है कि कौन इस उदासीनता का प्रणेता या कौन इस तरीके की एक सरमुखत्यारशाही का प्रणेता कौन है, वो दिखाई देता है। आज भी प्रधानमंत्री बनारस में रहेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई पूछेंगे किसी को कि डॉक्टर साहब का अनशन ख़त्म हुआ कि नहीं। और ये बहुत दुख की बात है कि मीडिया भी उनसे ये सवाल नहीं पूछेगी कि भाई आप 2 बार आ चुके हैं और 2 बार हमारे डॉक्टर साहब अनशन पे बैठे हुए हैं, उनका हाल तक आपने नहीं पूछा। अपने साथ लेके चलते कि आना ये दूरदर्शन हम लोगों के साथ लेते नहीं है। नहीं, मैं उसी मीडिया की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो गोदी मीडिया आज का बताया गया है, वो भी उनसे ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि भाई एक इंसान मानव अधिकारों के लिए अनशन पर बैठा है 20 दिन से, तो आपको उसके लिए कोई हमदर्दी है या नहीं। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्र अध्यक्ष। आज हम डॉक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं और हमारे गुरुओं का और हमारे जितने भी हमारे किन्नर समुदाय का अपील है कि डॉक्टर साहब अनशन को तोड़ दें, इसलिए कि जीवन बहुत बड़ा है और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी खबर है कि इस बेचू कैंपस के अंदर 20 दिन से डॉक्टर साहब भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हैं और सबको खबर है देश में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इस बनारस का सांसद को हर बात की खबर है और ऐसे सांसद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, दोबारा प्रत्याशी यहाँ का नहीं होना चाहिए। और हम सब यही अपील करते हैं डॉक्टर साहब से कि ये तो अनशन तो टूट गया आज, उनसे हम अपील करते हैं कि अनशन को तोड़िए, मगर हमारी लड़ाई अभी टूटी नहीं है। हम और संख्याओं में जुड़ रहे हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा का पहल डॉक्टर साहब की जो हृदय से जो निकला है वो पूरे देश में दौड़ेगा, पूरे देश के ब्लड में दौड़ के लोगों के लिए काम करेगा। और डॉक्टर साहब के लिए हम सब किन्नर समुदाय घर घर जाके स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे और इस कुलपति को और यहाँ के जो डायरेक्टर्स जूनियर हैं सबको शर्म करनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए या वाइस चांसलर पद से इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। जी, मैं अब्दुल बातिन नोमानी, मुफ्ती शहर बनारस व इमाम शाही जामा मस्जिद ज्ञानवापी बनारस। यार 20वां दिन है डॉक्टर साहब के आंदोलन अनशन का, बीजेपी प्रशासन द्वारा कोई भी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
ये अफसोस की बात है, जायज़ मांग है, उसका मुतालबा करने का एक जमहूरी मुल्क में सबको हक़ होता है, तो उसका उनकी डिमांड को, उनके मुतालबे को पूरा करना चाहिए था। जो नहीं हुआ, ये अफसोस की बात है। सेंटर सारनाथ विद्यापीठ से, जिसका बिहाराधिपति बनते चंद्रमा महाथेरू जी हैं, उनके सेंटर से हम आए हैं और हम सब डॉक्टर ओम शंकर सिंह की मांगों के साथ हैं, क्योंकि आपने जो 20 दिन से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया है, यह धरना प्रदर्शन हमारे हर गरीब मरीज को अस्पताल में बेड दो, मुफ्त दवा दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। गरीब लोग जिसके पास कोई नेता नुती नहीं होते हैं, उनके पास उनकी कोई बातें कोई नहीं सुनता है। तो कम से कम जो हमारे डॉक्टर साहब जो ये कदम उठाए हैं गरीब लोगों के लिए और उनके बेड, उनके स्वास्थ्य के लिए, यह कदम बहुत ही माननीय है और उपचार के तहत बहुत ही लाभान्वित है गरीबों के लिए। तो हम चाहेंगे जो 20 दिन से डॉक्टर साहब जो इस धरना प्रदर्शन को, आमरण अनशन को जारी किए थे, संभवतः आज यह आमरण अनशन वापस भी होगा। तो हम भी चाहेंगे कि आप अपने धरना प्रदर्शन को, आमरण अनशन को वापस कीजिए। सरकार से ये अपील हम सबकी है कि जो हमारी जो ये जिस मांग को लेकर के डॉक्टर साहब यहाँ पर जो आमरण अनशन किया है, वो मांग पूरी हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी आवाज़ बंद करता हूँ। मेरा नाम सुखराम दास है, मैं खाक चौक अयोध्या से हूँ। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? आप शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से डॉक्टर साहब अनशन पर बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल को, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर साहब एक डॉक्टर नहीं हैं, हमारा देश का धरोहर हैं, एक फ़कीर हैं। और जो भी इस आंदोलन में तुषार गांधी से लेकर आनंद जी, माताएं बहनें, साथी सबको धन्यवाद है। और डॉक्टर साहब से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप इस आंदोलन को रोकना नहीं, स्थगित करना है। और मैं यहाँ से संकल्प लेकर जाऊंगा कि 365 दिन में हर गांव में जाऊंगा और 5 आदमी, 10 आदमी, 1 आदमी, हर लोगों से डॉक्टर साहब के स्वास्थ्य और शिक्षा का मिशन है, उसको मैं अनवरत चलाऊंगा। और ये लड़ाई बस हम हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि स्थगित करना है, रोकना नहीं है। और हर गांव में जाकर हम सब लोगों को बताएंगे कि आपका अधिकार क्या है। और डॉक्टर शंकर जी हमारे लिए हमारा भविष्य हैं, हमारे देश के फ़कीर हैं। और सरकार से भी मैं कहूँगा कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं। और जो के गुप्ता और बीसी महोदय, जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है कि 650 यूनिट आपने खून बेचा है और आप पद पर बने हुए हैं, बीसी महोदय क्या मजबूरी है? माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि सब देखते हुए कान पर जू नहीं रेंग रहा है और रोड शो कर रहे हैं और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तो हम सब अपने को निछावर कर देंगे। जितनी उम्र है हमारे डॉक्टर साहब के नाम से हमारी उम्र रहेगी और इनके लिए ही हम जिएंगे, यह हमारा संकल्प है। हाँ, मेरा नाम है राजीव कुमार मंडल, मैं अध्यापक हूँ IIT BHU में। सर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर 20 दिन से आमरण अनशन पे हैं, क्योंकि आप IIT में बच्चों को पढ़ा भी चुके प्रोफेसर हैं, तो ऐसे जो कृत्यकार हो रहे हैं, जिसमें क्या कहना चाहेंगे? इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके डिमांड के बारे में जो लोग वाइस चांसलर हैं या डायरेक्टर हैं, उनको आकर के इनसे बात तो करनी ही चाहिए थी। ये बहुत दुख होता है कि वो लोग आकर के कम से कम इनसे पूछे भी नहीं। इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। क्या लगता है सर कि डॉक्टर साहब को अनशन तोड़ना चाहिए या अनुरोध जारी रखना? नहीं, आज तो तोड़ना चाहिए। जब गूंगे बहरे हों प्रशासन, तो कंटिन्यू करने का ये तरीका बदलना चाहिए। देखिए, इनका जो कि डिमांड है, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये तमाम बातें जो इन्होंने उठाई हैं, वो एक ग्लोबल लेवल की चीज़ है। इसमें अधिक संघर्ष के, अधिक व्यापक संघर्ष की आवश्यकता है।
जी अभय जी, आप बीएचयू के छात्र भी रह चुके हैं और ये जो घटना चल रही है डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब गरीबों के लिए मांग कर रहे हैं जो कि स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं और बीएचयू प्रशासन इस बारे में कोई भी जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, बीएचयू में भी और बनारस में भी इससे पहले कई बड़े संवेदनशील आंदोलन हुए हैं, लेकिन प्रशासन का ये रवैया बहुत ही लचर और बहुत ही क्रूर है। तो मेरा ये कहना है डॉक्टर साहब से भी कि आप समाज के एक अनमोल धरोहर हैं और आपका यहाँ पे इस सिस्टम में स्वस्थ रहना और बाकी मरीजों को स्वस्थ करना और इसके साथ ही इस लड़ाई को और बेहतर, बड़ा और कारगर बनाने के लिए आपका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूँगा कि अब आप इस तपस्या को थोड़ा रोक करके हम लोग दूसरे तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाए। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि ये जो अन्न जल त्याग के बैठे हैं, आप ये अपना आमरण अनशन समाप्त करें और हम लोग और माध्यमों से इस लड़ाई को लड़ें। ये मेरा विनम्र आग्रह है। क्या जब डॉक्टर साहब अभी आमरण अनशन पे हैं, दूसरा तरीका जब इतने प्रशासन नहीं सोच रही तो दूसरा कोई तरीका रखेंगे तो क्या प्रशासन इस पर विचार करेगी? जी देखिए, जो समाज के शुभ चिंतक होते हैं उनका काम होता है लड़ना, विभिन्न तरीक़ों से लड़ना। हमारा काम है एफर्ट करना, अटेम्प्ट करना। ये आपको प्रशासन से पूछना चाहिए कि आप इतने मृतप्राय क्यों हैं, आपकी संवेदनाएं इस तरह से मरी हुई क्यों हैं। एक आदमी जिन्हें जान की बाजी लगा करके लोगों की जान बचाने के लिए, बेड उपलब्ध कराने के लिए लड़ रहा है, उसके समर्थन में ये सिर्फ 4 दीवारें हैं, आपको नहीं, ये अभी नहीं इसका मतलब आप समझ पाए होंगे। मुझे लगता है ये एक कमरा 4 दीवारें नहीं हैं, ये आवाज़ जितनी दूर गई है। निश्चित रूप से हर संवेदनशील प्राणी डॉक्टर साहब के साथ में है आज और इस आंदोलन के साथ में है। तो मैं विनम्रतापूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से इस सिस्टम में मौजूद बीएचयू के कुलपति महोदय, आईएमएस के डायरेक्टर और बाकी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, सभी से निवेदन करता हूं कि इस विषय का त्वरित से त्वरित संज्ञान लें। राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन और बीएचयू में मरीजों के लिए बेड, पॉल्यूशन फ्री, करप्शन फ्री बीएचयू और बीएचयू की संस्कृति जिंदा रहे, इसके लिए ये तपस्या है और भी माध्यमों से तपस्या जारी रहेगी। साझा संस्कृति मंच का संयोजक, क्या कहना चाहेंगे? जी, डॉक्टर ओम शंकर जी पिछले 20 दिनों से इस आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग ये गरीबों के लिए, ताकि दवाई, पढ़ाई और कमाई इसकी सुविधा सरकार उपलब्ध कराएं। जो भी संस्थान हैं, ये हम लोगों की मांगे लगातार रही है। डॉक्टर साहब ने खुद ये नारा दिया है और पिछले 20 दिनों से आप उपवास कर रहे हैं और बड़ी क्रूर मानसिकता से इनकी बातों को अनसुनी कर रहे हैं यहाँ का बीएचयू प्रशासन। और ये उदासीनता और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। तो हमारा बीएचयू प्रशासन से, आईएमएस के डायरेक्टर से और कुलपति महोदय से अनुरोध है कि गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए जो मांग उठाते हुए डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनकी बातों को सुन ली जाए। और मुझे लगता है कि वे उनके कान बहरे हुए हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर ओम शंकर से विनम्रता से अपील करता हूं कि आपने इतनी बड़ी ये जो तपस्या की है, ये तरीका दिखाया है। अब जो लोग जिनको ये चीज़ें सुनकर कार्य करना चाहिए, वे गूंगे बहरे हो गए हैं। तो हमें तरीका बदलना चाहिए। ये आपकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये पूरे बनारस की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। मुफ्त में स्वास्थ्य उपलब्ध हो, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, तो ये लड़ाई हम लोग आगे ले चलेंगे। तो मैं अपील करता हूं डॉक्टर साहब से कि आज
आप इसका समापन करें और लड़ाई को, संघर्ष को एक नए तरीके से इस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर पूरे शहर में फैलाया जाए, पूरे देश में फैलाया जाए। बहुत अच्छी सोच है कि एक कमेटी बना ली जाए और पूरे देशवासियों को इसमें शामिल किया जाए। बड़ी खुशी की बात है, तुषार गांधी जी हमारे साथ है, प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, बहुत सारे गांधी विचारधारा के और अन्य सामाजिक लोग हैं। सब लोग मिलकर निर्णय लें कि आज ये 20 दिन का ये अनशन समाप्त हो जाए और इसे नया मोड़ देकर कैसे ये लड़ाई हम सभी मिलकर एकजुट लड़ें। धन्यवाद। जी, मेरा नाम फिरोज़ मिठीबोर वाला है। मैं बम्बई से आया हूँ। हम काफ़ी साथी बम्बई से आए इस चुनाव के प्रचार के दौरान, और मैं एक संगठन का नेशनल फाउंडर हूँ, अवेकन इंडिया मूवमेंट, भारत जागो आंदोलन, जो एक स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा संगठन बना है, काफ़ी अलग अलग राज्यों में है। आज हम लोग डॉक्टर साहब को अपील करने के आए हैं कि आप अपना अनशन प्लीज़ तोड़िए, और आपने जो मुद्दे उठाए हम उसके साथ हैं। अभी आगे का कार्य संघर्ष और निर्माण का होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकट है, खास करके स्वास्थ्य के मुद्दे पे, जो हम लोग 4-5 साल से हर एक इंसान, हर एक भारतीय नागरिक उसको महसूस कर रहा है। तो हमारी सॉलिडारिटी आपके साथ है, हमारा पूरा संगठन आपके साथ है, और आगे के कदम, आगे का संघर्ष, आगे का निर्माण हम सब आपके साथ कदम से कदम मिलकर चलाएंगे। मेरा नाम कुसुम वर्मा है। मैं महिला संगठन एप्वा की प्रदेश सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगी आज? देखिए, डॉक्टर ओम शंकर की जो लड़ाई है उसके साथ हमारा महिला संगठन है और एकजुटता प्रदर्शित करता है। और अब ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर साहब की अपनी लड़ाई नहीं है। आज 20 दिन हो चुके हैं इस लड़ाई को, और प्रशासन जो है आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। ना ही जिला प्रशासन सुन रहा है, ना ही BHU प्रशासन। तो इससे पता चलता है कि ये रुख पूरा असंवेदनशील है प्रशासन का, और अमानवीय भी है। और ये लड़ाई अब उनकी अपनी लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई है। जनता ने बागडोर अपने हाथ में ले ली है। भ्रष्टाचार BHU में हो रहा है, और BHU जो है पूर्वांचल की धड़कन है। ये अस्पताल, यहाँ पे गरीब लोग, जिसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए एक जेन्युइन लड़ाई डॉक्टर ओम शंकर की है, उनकी ये डिमांड है। ये सारे लोगों को दिख रहा होगा BHU के अंदर, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा इस सवाल को उठाने का। डॉक्टर साहब ने हिम्मत की है इस सवाल को उठाने की, और आमरण अनशन किया है इसको लेके। इसलिए उनके लिए समर्थन बहुत लोगों का है। भले ही इस BHU से तमाम डॉक्टर्स उनके साथ अपने नौकरी के चलते सामने नहीं आ पा रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उनका पूरा समर्थन है। और जनता का बहुत बड़ा हिस्सा, जिसका प्रतीक रूप में आप इस कमरे में देख रहे हैं, उनके प्रतिनिधि लोग उनके साथ में हैं। इसलिए ये लड़ाई एक जन लड़ाई में बदले, एक जन आंदोलन की शक्ल ले। इसलिए डॉक्टर साहब का स्वस्थ होना, इस आमरण अनशन को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। यही अपील लेकर हम प्रतिनिधि लोग यहाँ पर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो है स्वास्थ्य की ये लड़ाई, स्वास्थ्य के निजीकरण की लड़ाई, और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार देने की लड़ाई, और सबको सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं देने की लड़ाई एक जन आंदोलन का रूप लेगी। इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिमा गौड़, मैं महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाती हूँ। महिला महाविद्यालय की टीचर है। जी। ऐसी ये घटनाएं मतलब जो हो रही है, वाइस चांसलर और ये जो डायरेक्टर सर है और डॉक्टर 20 दिन से आमरण अनशन बैठे, कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है कि यदि एक तो विश्वविद्यालय हमारा परिवार है, और यदि हम किसी भी वजह से गलती से यदि हम अपनी कोई बात रख रहे हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को, हमारे कुलपति महोदय को ज़रूर सुनना चाहिए। और इसके बाबत हम सभी लोगों ने 100 टीचर्स ने मिलकर एक अपील भी उनको भेजा था सिग्नेचर करके कि आप इस मामले में इंटरवीन करिए। एक कमेटी बनाई जा सकती थी, मामले को निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यदि हमारे परिवार का मुखिया ही नहीं सुनेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बतौर एक शिक्षिका और बतौर मनुष्य होने के नाते दोनों ही संदर्भों में ये नितांत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। और ये घटना नहीं, हमारे इस समय देश की पूरी परिस्थिति ही ऐसी है कि न हम अच्छा सुनेंगे, न हम अच्छा बोलेंगे, न हम अच्छा देखेंगे। तो इसीलिए तो परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है आज के समय में। तो और मैं चूँकि इस विश्वविद्यालय की, डॉक्टर साहब की तरह मैं भी एक विश्वविद्यालय का एक पिलर हूँ,
तो मुझे भी लग रहा है कि कभी यदि मुझे भी ऐसी कोई ज़रूरत हुई तो मेरे लिए सोचने का विषय बनता है कि कितना सुना जाएगा, क्योंकि समस्या कुलपति जो इसमें तानाशाही दिखा रहे हैं, बच्चों के बीच में भी नहीं रहते हैं। एक डॉक्टर की जो गरिमा होती है, जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बारे में भी वो कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो तानाशाही नहीं दिख रहा है कि तानाशाही उनकी चल रही है बीएचयू में। देखिए, आप बहुत समझदार हैं और मैं सरकारी नौकरी में हूँ। प्रश्नों का जवाब आप खुद ही समझ सकते हैं। वैसे कहीं ना कहीं ये रवैया थोड़ा सा तो दिख रहा है उस तरह का। बाकी तो बहुत सारे मामलों में सुनवाई भी किए हैं, चूँकि हम लोग जुड़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन इस मामले में मैं कह सकती हूँ कि पूरी तरीके से बेरुखी का रवैया उनका रहा है। नमस्कार। मैं गांधी जी की संस्था सर्व सेवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो डॉक्टर ओम शंकर जी का ये उपवास है, ये गांधी जी के रास्ते पर चल कर के इन्होंने उपवास किया है। सच बात तो ये है, इस विश्वविद्यालय में उपवास करने की नौबत आई, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उनकी इस बहादुरी के लिए कहता हूँ कि आमतौर पर मैं कई बार अनशन कर चुका हूँ। जो भी करते हैं जानते हैं कि 9-10 दिन के बाद हालत ख़राब होने लग जाती है, लेकिन आपने 20 दिन तक उपवास किया, बहुत बड़ा काम है। तो डॉक्टर साहब अपने उपवास को पूर्ण करें और हम लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और सरकार को भी दबाव बनाएंगे, सरकार को भी घेरेंगे। बस। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।